महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार की मौत को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आज सुबह बारामती में जब उनका विमान लैंड हो रहा था, उस दौरान प्लेन क्रैश हुआ और इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। और इस मौत पर अब विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। ममता बनर्जी तो खुलकर कह रही है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होनी चाहिए, यानी उन्हें किसी भी एजेंसी पर अब भरोसा नहीं रह गया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला का भी यही बयान है। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार के गुट में अब अजीत पवार शामिल होना चाह रहे थे, यानी एनडीए के साथ उनका गठबंधन खत्म होने वाला था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी के नेताओं की जो भ्रष्टाचार की लिस्ट है, वो लंबी लिस्ट उनके पास है और फाइल है, और उस फाइल को वो दिखाएंगे। और उसके यानी 2 हफ्ते के बाद ही ऐसा हादसा हुआ। इस पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सचमुच एक हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी। जांच चल रही है, जांच के बाद अगर ऐसी साजिश है तो शायद सामने भी आ जाए। लेकिन अब एक और संकट गहरा रहा है कि क्या सचमुच जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर अब फिर से एक हो जाएंगे और महाराष्ट्र की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, क्या अब ऐसा होता नजर आएगा? एनसीपी के 41 विधायक हैं और अब क्या ये 41 विधायक एक बार फिर से शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं? ऐसी अटकलों का बाजार गर्म है। खैर, अब देखना होगा कि राजनीति कहां मोड़ ले रही है, क्योंकि अजीत पवार अपने गुट के एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके पास कमान थी। अब जब वो नेता ही चला गया तो इन विधायकों का क्या होगा और पार्टी अब किसके हाथ में जाएगी? खैर, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।